गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। आपकी जो सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के लिए 23-24 सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज का जो शिफ्ट है बच्चा ये है, आपका 16 जैन को हुआ था 23 शिफ्ट 1। अब मुझे 13 जैन के बाद मुझे 14 और 15 का नहीं मिला है। जैसे ही मुझे वो पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, मैंने ढूंढा है, बहुत नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं वो भी करवा दूंगी। बट तब तक हम ये वाला कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। चलिए बे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज अंडरलाइन सेगमेंट पार्ट है। तो कहता है इंस्टेड ऑफ स्टडिंग रूल्स एंड डेफिनेशंस हेलन एक्वायर्ड लैंग्वेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड हैबिट। कहता उसने रूल्स और डेफिनेशंस को स्टडी करने के बजाय उसने क्या करा, हेलन ने लैंग्वेज को अक्वायर करा है अपने एक्सपीरियंस और अपनी आदत से। सो अब ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है आपका अक्वायर्ड, इसका हमने मतलब बताना है क्या होगा। एडमायर्ड होगा, अवॉर्डेड होगा, फोरफिटेड होगा या ऑब्टेन्ड होगा। देखिए भाई, अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जब हम अर्जन करते हैं, है ना, अर्जित करते हैं। पंजाबी में हम इसको बोलते हैं अर्जन और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अर्जित करना। अर्जित, सॉरी स्पेलिंग गलत है, अर्जित करना, लेना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑब्टेन। कि उसने लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज को अर्जित किया है, ऑब्टेन करा है, सीखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एडमायर्ड नहीं होगा, एडमायर्ड का मतलब होता है पसंद करना। अवार्ड का हमें पता ही है कि किसी को देना, कोई चीज़ प्रशंसा में, है ना। फोरफिटेड का मतलब समझ लो, फोरफिटेड का मतलब होता है किसी चीज़, किसी बंदे से, किसी इंसान से जब हम कोई चीज़ जो है वो जब्त कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। अब ये जो जब्त कर लेना है, कोई चीज़ भी हम फोरफिट कर सकते हैं, कोई हम राजपाट किसी का फोरफिट कर सकते हैं, हम किसी से कोई पावर जो है फोरफिट या राइट्स उसके जो है अधिकार हैं वो भी फोरफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब अगला बंदा जो है नहीं चाहता है कि उससे पावर जाए, लेकिन वो उसे फोरफिट कर लिया जाता है, ठीक है। सो जब्त कर लेना, इसका और सिनोनिम क्या आ जाएंगे, इसको अबेंडन कर देना, त्याग कर देना। जो अगला इंसान है वो है मतलब अपने मर्जी के बिना कोई राजपाट है या फिर जो कोई पावर है उसका त्याग कर देता है क्योंकि उससे करवाया जाता है, ठीक है। फोरफिटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा गिव अप, गिव अप हो जाएगा, गिव अप कर दिया उसने, है ना, उसको करना पड़ा क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उसे मजबूर करा, ठीक है। गिव अप कर देना। ट्रांसफेरेड, अब देखो ट्रांसफेरेड जो है, ट्रांसफेरेड का मतलब क्या होता है, किसी एक से लेकर दूसरे को दे देना। ट्रांसफेरेंट, द ट्रांसफरेशन ऑफ पावर, मतलब पहले किसी एक लीडर के पास पावर थी बट उसके ऊपर क्या हो गया, कोई इल्ज़ाम लग गया, देन इट फोरफिटेड टू अनदर, ठीक है, उसको ऐसे बोल देंगे हम। चलिए नेक्स्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT मद्रास have developed an unnamed sailing boat that can reach any given destination। हाँ जी, अननेम्ड उन्होंने सेलिंग बोट जो है वो एक डेवलप कर रही है जो कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती है। अब देखो, कोलैबोरेटिवली पहुंचेगी, वर्बली पहुंचेगी, हाईली पहुंचेगी या ऑटोनोमसली पहुंचेगी। अब देखो भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है भाई, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, IIT से हैं, कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो आंसर पता चल जाएगा। हैव डेवलप्ड, उन्होंने एक अननेम्ड, जिसका कोई नाम नहीं है अभी, ठीक है, अननेम्ड सेलिंग बोट जो है उन्होंने एक बनाई है जो कि किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती है। अब कोलैबोरेटिवली क्या है, किसी के साथ मिलके, तो ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा। वर्बली बोल के बोलेगी थोड़ी ना बोट, है ना, हाईली बहुत ऊपर, है ना, ये भी नहीं आएगा। तो देखो ऑटोनोमसली, कॉन्टेक्स्ट समझ के हम आंसर दे सकते हैं। ऑटोनोमसली का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको चलाने के लिए किसी पायलट की या सेलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वो अपने आप से जा सकती है बोट, सेलिंग बोट, उसको चलाने के लिए एक सेलर की ज़रूरत नहीं है। जो बोट है वैसे उसको सेल कौन करता है, सेलर करते हैं, है ना। चलिए एंटीनम बताना है भाई किसका, फीबल का। शी वॉज टू फीबल डैश टू लीव हर रूम, कहता कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर। देखो भाई, यहाँ पे जब हम फीबल की बात करते हैं ना तो इसका मतलब होता है कमज़ोर, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर। और फिजिकली, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकली, ठीक है। फीबल
कमज़ोर हो गया, डेलिकेट हो गया, नाजुक जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटल भी इसी के आ जाएगा, ब्रिटल हो गया, पावरलेस, पावर ही नहीं है, डिबिलिटेटेड, ठीक है, ये भी इसमें वही है कि अगला बंदा जो है वो डिबिलिटेटेड है, पावरलेस है, ठीक है। ये जब हम किसी के फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं ना, तब हम इसको बोलेंगे। अब इसके और क्या होंगे, एस्थेनिक, ठीक है, ये भी वीक जो है फिजिकली कोई इंसान, उसके बारे में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, विम्पी पे आते हैं हम बाद में, पहले इसको देखो, इफेक्ट, ठीक है। अब ये भी जो है ना, ये भी फिजिकली वीक जो कोई है इंसान, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये भी फीबल का ही क्या हो गया, सिनोनिम। अब विम्पी जो है ना, ये भी बेसिकली फीबल का ही सिनोनिम है, लेकिन ये किसकी जो है शो करता है, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। व्हेन अ पर्सन, जैसे कहते हैं ना वो कायर इंसान है, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर को जब हमने शो करना है, ठीक है, तब हम विम्पी को यूज कर सकते हैं उस कंटेक्स्ट में, है ना। कोई बंदा क्या है भाई, कॉवर्डली है, फिर स्पाइनलेस। अच्छा, इसके ना सिनोनिम्स, सॉरी ईडियम फ्रेजेस में आपको ये वाले आ सकते हैं, और ये एसएससी में आया भी है, लिली लिवर्ड, ये ईडियम्स में आया था, लिली लिवर्ड हो गया, चिकन लिवर्ड हो गया, मतलब ऐसे कहते हैं ना यार उसका जिगरा नहीं है, जिगरा का बहुत कमजोर, डर जाता है जल्दी। फिर एक होता है पिजन हार्टेड, ठीक है, पिजन हार्टेड, फिर फेंट हार्टेड, ये आपका ईडियम्स और फ्रेजेस में आपको ये दिख जाएंगे ये वाले, तो इसको भी आप याद करके रखना, मैं तो नहीं आ रही हूँ ना। फेंट हार्टेड, विम्पी मैंने आपको करवाई दिया, कॉवर्डली हो गया, स्पाइनलेस हो गया, ठीक है। तो ये जब करेक्टर की किसी की बात करनी है, फिर इसी में आपको ये कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, मीक, ही इज़ अ मीक पर्सन, ही इज़ अ टिमिड पर्सन, है ना, इस तरीके का। तो अब इसका एंटीनम बताना है भाई, स्ट्रॉन्ग इसका एंटीनम हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखो भाई इस पिक्चर से देखो, ये बंदी कैसी लग रही है, उसमें एनर्जी नहीं है ना, उसकी स्पिरिट्स जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, वो सैड लग रही है। सो व्हेन अ पर्सन इज़ इन द डोल्ट्रम्स, इसका सिंपली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट, ठीक है। आप बेसिकली क्या हैं, सैड हैं एंड इन लो स्पिरिट्स, लो स्पिरिटेड है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। Voting allows every citizen to have a say in choosing who should run the गवर्नमेंट। अच्छा, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यहाँ पे मुझे बता दीजिए किस वर्ड के स्पेलिंग जो गलत है। ये आपका हो गया होमवर्क। चलिए, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, हाँ जी, ईडियम है, बहुत बार ये एसएससी में रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब होता है जो एक बहुत ही उम्दा इन्वेंशन होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन होती है ना, उसको हम मानते हैं, ठीक है। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, ओके, इट इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, मतलब ये बहुत ही उम्दा इन्वेंशन तुमने ये करी है, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, if we have to sending a mail today we shall get a reply in 2 days। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है ये है अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक। अब ये ना कंडीशनल सेंटेंस है बच्चा, इसको ध्यान से करना ज़रा, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और एक हो गया आपका मेन क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, इसमें आपकी कोई कंडीशन होती है, और मेन क्लॉज में आपका है भाई कोई ना कोई उसका रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है एक्शन का, उस कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस कह लो, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, ये होता है, इसको याद रखना। जब भी देखो कंडीशन में, कंडीशनल जो क्लॉज होगा आपका, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है, अगर इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, इफ़ क्लॉज, इफ़ क्लॉज का मतलब क्या हो गया, कंडीशनल क्लॉज, इसको ऐसे याद रख लो। इफ़ क्लॉज में जब आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है, तो आपके बच्चा मेन क्लॉज में क्या हो जाता है,
सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। वी शेल गेट अ रिप्लाई इन 2 days। अब ये क्या है भाई, आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में क्या लगा है, शेल लगा है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर ये वाली कंडीशन तो हो गई। अब हमें क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। तो देख लो कौन सी है, ये विल हो गया, फ्यूचर गलत है। वी वुड हो गया, ये गलत है। हैव हो गया, गलत है। तो यहाँ पे सिंपली वी सेंट, ये क्या लगा है भाई, V1 लगा है, सिंपल प्रेजेंट लगा है। सो बी वुड बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अंडरलाइन सेगमेंट में हमें बताना है। चलिए ओके, देयर इज अ फ्यू राइस लेफ्ट इन द कुकर। देखो भाई, राइस है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब फ्यू जो है ये किसको दर्शाता है कि कोई चीज़ हमारे पास क्या है, कम है। लेकिन ये जो फ्यू है ना, हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल, कि बहुत कम है, लिटिल। सो ए आएगा भाई, देयर इज अ लिटिल राइस लेफ्ट इन द कुकर। सो फ्यू हमेशा आइटम्स के साथ आ जाता है जो कि काउंटेबल होती हैं, बाकी सारे गलत। चलिए, आई एम बोर्न एंड डैश इन अ कल्चर्ड फैमिली। अब यहाँ पे आपका फ्रेज है, फ्रेज कह लो, इडियम कह लो, जो कि है आपका इस तरीके से होता है, बॉर्न एंड ब्रेड। अब ये जो ब्रेड होता है ना, ये इस तरीके से है, ब्रेड। इसका मतलब क्या है कि वो पैदा हुआ है, ठीक है, और पैदा हुआ है और बड़ा हुआ है, ग्रू अप। ठीक है, ठीक है, पैदा हुआ है। और दूसरा ब्रेड क्या है कि भाई वो वहीं पे ग्रो अप हुआ है, वहीं पे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। ये सेकंड फॉर्म लगाई है, मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, अपब्रिंगिंग उसकी वहीं पे हुई है। कहता है कल्चर्ड फैमिली में वो पैदा हुआ और उसकी अपब्रिंगिंग हुई। तो यहाँ पे ये सारे ब्रेड गलत हो जाएंगे, ये वाला सही होगा। तो बहुत सारे बच्चे ना इसको लगा के आएंगे, तो ये गलत है भाई, ये नहीं लगेगा आपका। ठीक है, चलिए, हाँ जी, सीज, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था वर्ड। एक मैंने आपको वर्ड करवाया था ये वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वर्ड में और इस वर्ड में कंफ्यूज होंगे। अब सीज, ये वाला जो सीज है ना, इसका मतलब क्या है, जब्त करना। इसका मतलब है पकड़ लेना। पकड़ लेना। अब ये जो सीज है ना, इसका मतलब क्या है, सीज का इसका मतलब है टू स्टॉप, बस बंद कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, टर्मिनेट कर देना, क्विट कर देना। क्विट मतलब हम जब उसको हार मान जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसमें वो वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, क्विट। तो कॉन्टेक्स्ट में इसका आ ही जाएगा ये सिनोनिम। तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम। उसने पूछा क्या है भाई, एंटीनम। एक तो है हम किसी को स्टॉप कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट का जो एडवांस्ड वर्ड होता है वो क्या होता है, टू कमेंस। फिर एक हो सकता है टू एम्बार्क ऑन। ठीक है, फिर हो सकता है इनिशिएट करना, इनॉग्रेट करना। अच्छा, इनॉग्रेट जो है ना, ये आपका कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, लॉन्च करना किसी चीज़ को, लॉन्च आउट करना, लॉन्च इनटू करना, ये भी आपका आ जाएगा सिनोनिम इसका। चलिए, नेक्स्ट है कंटेजियन। इसको कंटेजियन वर्ड को ना कोरोना वायरस से याद रख लो। जब कोरोना वायरस, उसका सबसे जो इसका करेक्टरिस्टिक क्या था कोरोना वायरस का, कि ये बहुत ही जल्दी फैलता था और इसने फैल के क्या करा, बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो सारे ही दुनिया में फैला दी। ठीक है, सो कंटेजियन इज समथिंग दैट स्प्रेड्स, इट्स अ कंडीशन दैट स्प्रेड्स रैपिडली। एंड ये क्या करती है, रैपिड हो मतलब स्प्रेड होके बीमारियां फैलाती है। कोई ऐसी चीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है। ठीक है, जैसे कोविड हो गया, वायरस हो गया कोई, है ना। सो इसको सिनोनिम इसका क्या होगा भाई, ट्रांसमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन भी है। ट्रांसफ्यूजन, जैसे आपने ब्लड देखा है ना, ब्लड कैसे चढ़ता है किसी को, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफेरिंग ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, फ्रॉम वन वेसल टू अदर। एक वेसल से दूसरी वेसल में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ना लिक्विड को, जैसे जब हम ब्लड चढ़ता है, हमें कोई ब्लड दे रहा है, ठीक है, उसके बॉडी से निकल के हमारी बॉडी में वो जा रहा है, तो उसे ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं।
इल्यूजन का मतलब क्या होता है? माया, ठीक है, डिसेप्शन, जिसको हम बोल सकते हैं खमायरा, ये हो गया, डिसेप्शन हो गया, खमेरा हो गया, इल्यूजन, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज के मतलब ये आपका ईडियम है, इसका भी मतलब ये है कि ये अपनी ही भ्रम में है, अपनी ही दुनिया में है, अपने ही इसने जन्नत बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। फिर इसको एक और कह सकते हैं कैसल्स इन द एयर एंड कैसल्स इन स्पेन, ठीक है, ये भी जो है इसी का एसोसिएटेड ईडियम है जो इसके साथ चलेगा, इल्यूजन के साथ, ठीक है, याद रखना। और ग्रैंडियर बहुत बारी करवाया है, समथिंग मैग्निफिसेंट, समथिंग ग्रेट, समथिंग स्प्लेंडर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, ग्रैंडर, इसको बोलते ग्रेटनेस। चलिए, हाँ जी, कंज्यूमिंग कॉफ़ी एवरी डे कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वंस हेल्थ। अब ये जो आपका ब्रैकेटेड वर्ड है इसका हमने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है इस ब्लैंक में। नेगेटिव मतलब बहुत बुरा असर कहता है, कंज्यूमिंग कॉफ़ी एवरी डे, अगर हम रोज़ कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसका जो है हमारी हेल्थ पे बहुत ही गंदा असर पड़ सकता है, बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो आंसर आएगा एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा, बहुत बुरा असर होना किसी चीज़ का, ठीक है, डेडली असर होना। तो हॉस्पिटेबल, इसका मतलब क्या होता है भाई, हॉस्पिटेबल का ये मैंने आपको बहुत बारी वर्ड करवाया है, उस दिन होस्ट का भी मैंने आपको करवाया था, है ना, तो ये आपका होमवर्क है, इसको बताइए समवन हु इज़ हॉस्पिटेबल इसका मतलब क्या है, ठीक है, हिंट दे देती हूँ, है ना, फ्रेंडली। चलिए, आर्बिट्रेरी क्या है, आर्बिट्रेरी समथिंग इरेशनल, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, समथिंग इलॉजिकल, ओके। डिस्पेयरिंग क्या है, डिस्पेयरिंग है विदाउट होप, ना उम्मीदगी जो होती है ना उसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई है, ना उम्मीदगी हो गई है, सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड डिस्पेयरिंग। चलिए, ये आपका हो गया होमवर्क, मैं नहीं करवाऊँगी, ये भी है आपका होमवर्क। चलिए, ओके, मैं कैमरा हाइड कर लेती हूँ। हाँ जी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस अ गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। हाँ जी, पास्ट टेंस फॉर्म बताना है भाई हमने गिवन सेंटेंस का। द होम नर्स इज एक्सपेक्टिंग, अब ये किस में है भाई, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका बताइए क्या होगा भाई। हाँ जी, नर्स एक्सपेक्ट्स, यहाँ पे एक्सपेक्ट्स लग गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट, है ना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब होम नर्स हैज़ बीन एक्सपेक्टिंग, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। हाँ जी, वॉज एक्सपेक्टिंग, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब है नर्स विल, उसने पूछा क्या है, पास्ट टेंस पूछा है, ओके, विल बी एक्सपेक्टिंग है ना, तो ये आपका हो गया फ्यूचर। देखो भाई, उसने सिर्फ पास्ट टेंस पूछा है, उसने आगे उसकी कैटेगरी कोई नहीं पूछी है, ठीक है, सो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी, ये फ्यूचर है आपका, सो आंसर क्या आएगा भाई सी, ये है आपका वॉज, तो ये पास्ट टेंस है। हाँ जी, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है द थीफ हु हैव टेकन द पॉनी was found guilty by the jury। अब ये जो है ना आपका ब्रैकेटेड पार्ट, इसमें हमने जो है एरर सही करनी है, क्या है, कहता थीफ जिसके पास, हु हैव टेकन द, अच्छा जिसने, जिसने है, हु है ना यहाँ पे, कहता वो चोर जिसने पोनी चुराया था, पोनी लिया था, ठीक है, हैव फाउंड गिल्टी, वो गुनेगार जो है पाया गया है किसके द्वारा, जूरी के द्वारा, जजेस के द्वारा। सो देखो यहाँ पे थीफ है विच इज़ सिंगुलर, तो हैव हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, प्लूरल के लिए, ये तो हो गया प्लूरल वर्ब विच इज़ इनकरेक्ट। सो देखो हैज़, यहाँ पे हैज़ है, ओके, देखो पहले तो हैव को काटो,
अब दूसरा है हैज़ यहाँ पे है, हैज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे फोकस करो ज़रा, वॉज फाउंड गिल्टी, ये किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। ये पास्ट में चल रहा है तो आपका ब्रैकेटेड पार्ट भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हैज़ हैव वाला मतलब टेंस नहीं चलेगा। सो ये आपके दोनों ही गलत हो गए। तो हैड चलेगा यहाँ पे भाई, हैड टेकन द पोनी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट चलेगा बिकॉज नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, वॉज फाउंड गिल्टी है, वो भी पास्ट में चल रहा है। सो यहाँ पे भी हम हैड टेकन लगाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब मैं फिर से कैमरा हाइड करती हूँ। ओके चलिए पढ़िए अब इसको और आंसर दीजिए। कहता लो प्रेशर एरिया characterized by rapid and frequently damaging air circulation is what dash। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ जी, कहता है एक लो प्रेशर एरिया है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है भाई, उसका करेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत ही रैपिड, रैपिड मतलब तेज़, तेज़ और फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी से क्या करता है, एयर सर्कुलेशन को डैमेज करता है, ठीक है। इस व्हाट क्या करता है, डैश साइक्लोन्स, कहता है ऐसा ही एरिया जिसमें ऐसा लो प्रेशर एरिया जो कि बहुत तेज़ और जल्दी से एयर सर्कुलेशन को डैमेज करता है, वही साइक्लोन डैश करता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करेगा ऐसा एरिया, उसको इंस्पायर करेगा, उसको स्पॉन करेगा या उसको जनरेट करेगा। भाई ऐसा एरिया जो है, ऐसे ही एरिया में जो है साइक्लोन्स आते हैं, ऐसे ही एरियाज जो हैं साइक्लोन को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लो एरिया, लो प्रेशर एरिया की बात हो रही है विच इज़ सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस लगा दिया है, इसको हमने V5 बना दिया, ठीक है। जनरेट्स साइक्लोन्स, ऐसे ही एरिया जो है वो जनरेट करता है क्या, साइक्लोन। अब स्टॉर्म्स एंड डैश वेदर आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट ड्यूरिंग साइक्लोन्स, कहता है जब साइक्लोन्स होते हैं, ड्यूरिंग साइक्लोन्स कहता क्या होता है, स्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं, तूफान, है ना। एंड डैश वेदर, वेदर कौन सी होती है, देखो भाई इसमें कौन सी वेदर होगी, अनफेवरेबल होगी। अनफेवरेबल का मतलब क्या है, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही बैड वेदर जो है ना, अनफेवरेबल, बैड कंडीशंस को हम बोलते हैं अनफेवरेबल, ठीक है। सो बहुत ही अनफेवरेबल सा वेदर हो जाता है, तूफान आता है, बारिश आती है, हवाएं चलती हैं, ठीक है। कहता ऐसे ही जो वेदर है वो ड्यूरिंग साइक्लोन्स होती हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर, कहता आपके जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में क्या होता है, द एयर मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज डैश, इन द साउदर्न हेमिसफेयर इट मूव्स क्लॉकवाइज। कहता नॉर्दर्न हेमिसफेयर में क्या होता है, जो हवा है वो कैसे मूव करती है भाई, देखो ये आपकी क्लॉक है, ठीक है। तो वो कैसे मूव, वैसे क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ठीक है, इस तरीके से चलती है। तो कहता वो कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस तरीके से मूव होगी, इस तरीके से हवा जो है वो इस तरीके से चलती है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे मूव करती है भाई, क्लॉकवाइज, इस तरीके से, है ना, ये हो गया इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर एज, ठीक है, क्योंकि दो जगहों की बात हो रही है ना, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है और दूसरा कहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो काउंटर क्लॉकवाइज एयर मूव होती है, जबकि साउदर्न एरिया में कैसे होती है, इट मूव्स क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज होती है। सो वेयर एज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स समटाइम्स नोन एज टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द टू डैश अंडर विच साइक्लोन्स फॉल। कहता एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उनको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स भी उनको कहा जाता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऐसे हैं, आर द टू डैश, आर द टू स्टेटसेस, स्पीशीज या रैंक्स। देखो भाई स्टेटस नहीं होगा इसका,
ये स्पीशीज़ नहीं होंगी, प्रजाति नहीं है ना, इनका रैंक भी नहीं कोई होगा, कोई पोस्ट नहीं होगा, इनकी कैटेगरी होगी है ना, कि कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। कहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द टू कैटेगरीज अंडर विच साइक्लोन्स फॉल, जिसके अंदर साइक्लोन्स आते हैं। द नेम साइक्लोन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहता अब ये साइक्लोन वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड से आता है साइक्लोस, विच मीन्स अ स्नेक्स कोयल्स, जिसका मतलब क्या है, स्नेक्स कोयल्स। ठीक है, इस तरीके से होता है ना, आपने देखा होगा साइक्लोन से, तो इसको बोलते हैं स्नेक कोयल्स। Henry Paddington came up with the term because tropical storms in the Arabian Sea and Bay of Bengal dash coiled, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल डैश कॉइल्ड सी सरपेंट्स। अब कहता जो हेनरी पैडिंगटन है ना, वो उसने ये जो है नाम रखा था बिकॉज जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, जो ट्रॉपिकल में तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, कहाँ पे आते हैं, अरेबियन सी में, है ना, बिकॉज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल तूफान जो हैं इन अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में आते हैं और बे ऑफ बंगाल में आते हैं, वो किसकी तरह लगते हैं, कॉइल्ड सी सरपेंट, वो किसकी तरह लगते हैं कि सरपेंट, सांप की तरह। ठीक है, इस तरीके से सांप की तरह लगते हैं। तो कलेक्ट नहीं, निगेट नहीं, मिमिक नहीं, रिजेंबल का मतलब क्या हो गया, उसकी तरह लगना, इसलिए उसने उसका नाम जो है साइक्लोन्स डाल दिया, क्योंकि वो सांप के कोयल की तरह लगते हैं, साइक्लोन्स की तरह लगते हैं, तो उन्होंने उसका नाम भी क्या डाल दिया, साइक्लोन डाल दिया। ठीक है जी, आई होप दैट इज़ क्लियर। और आपको ये जो PDF है ना, आपको इस जो है चैनल पे मिल जाएगी, आई एम सॉरी, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी लर्न विद अंकुश गिल, और प्रीवियस PDFs जो भी हैं आपको मिल चुकी हैं, और जो मैंने 2 दिन नहीं डाली हैं वो मैं आज डाल दूंगी। सो आप वहाँ से ले सकते हो और प्रैक्टिस करो भाई, जितनी कर सकते हो, आपको सारी PDFs मिल रही हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन जो है समझ आया होगा। होमवर्क जो दे रही हूँ उसको रेगुलरली करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। टिल देन बाय, टेक केयर।